ना इधर ना उधर, हर खबर की पूरी खबर, ना लाग लपेट ना खबरों में खोट। आप देख रहे हैं एबीपी रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ शीरी। शुरुआत इस वक्त की 4 बड़ी खबरों के साथ करेंगे। पहली बड़ी खबर, पहलगाम आतंकी पर हमले पर बेनकाब किस तरह से पाकिस्तान हुआ है, आपको बताएंगे। हमले में शामिल आतंकी हाशिम मूसा पाकिस्तानी फौजी निकला, लश्कर के साथ मिलकर उसने हमले को अंजाम दिया था। दूसरी खबर, पहलगाम आतंकी हमले के वायरल वीडियो से जुड़ी हुई, जिसमें जिपलाइन ऑपरेटर से एनआईए पूछताछ कर रही है। 150 से ज्यादा दूसरे स्थानीय लोगों को भी बुलाया गया है। बड़ी संख्या में ओवरग्राउंड वर्कर्स पर भी शिकंजा कसता दिख रहा है। तीसरी खबर, पहलगाम हमले के बाद बड़े एक्शन की तैयारी से जुड़ी हुई, जिसमें सरकार जुट गई है। पीएम मोदी ने रक्षा मंत्री, एनएसए, सीडीएस और सभी सेनाओं के प्रमुखों के साथ बैठक की है। तो वहीं गृह मंत्रालय में सुरक्षा बलों के अधिकारियों के साथ आगे की कार्रवाई पर भी मंथन हो रहा है। और पहलगाम हमले पर देश में किस तरह से सियासत गर्म है, खबर इससे जुड़ी भी होगी। कांग्रेस ने एक पोस्टर जारी कर पीएम मोदी पर निशाना साधा, तो जवाब में बीजेपी ने कांग्रेस को लश्करे पाकिस्तान बता दिया है। सब खबरें आपको बताएंगे विस्तार से, लेकिन पहलगाम हमले में पाकिस्तानी सेना के हाथ होने का एक बहुत बड़ा सबूत हाथ लगा है और इस सबूत का नाम है हाशिम मूसा। हाशिम मूसा को ही पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। ये उन आतंकियों में शामिल था जिन्होंने पहलगाम में नरसंहार किया। इस तस्वीर में दिख रहा ये दरिंदा, यही है हाशिम मूसा उर्फ आसिफ फौजी। इसके नाम में फौजी यूं ही नहीं लगा के, बल्कि ये वास्तव में फौजी है, पाकिस्तानी सेना का फौजी। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक हाशिम मूसा पाकिस्तान के स्पेशल सर्विस ग्रुप यानी एसएसजी का पूर्व कमांडो है और इसी ने पहलगाम में हैवानियत वाले ऑपरेशन को लीड किया। मूसा और इसकी दरिंदा फौज ने बेगुनाहों के सिरों में गोलियां मारी। यही है जिसने बेगुनाहों से उनका धर्म पूछा और राक्षसों की तरह उन पर गोलियां बरसाई, जिसकी तड़प से समूचा हिंदुस्तान कराह उठा। हमले के बाद प्रत्यक्षदर्शियों ने जो स्केच बनवाया, उसकी तस्वीर हाशिम मूसा से पूरी तरह से मिलती है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक कश्मीर में दहशतगर्दी मचाने और कत्ले-आम करने के लिए पाकिस्तानी सेना ने अपने एसएसजी कमांडो मूसा को लश्कर तैयबा में भेजा था और फिलहाल हाशिम मूसा लश्कर के लिए काम कर रहा है। लश्कर ने ही सेना के स्पेशल ग्रुप कमांडो मूसा को आतंकी बनाकर कश्मीर में बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने के लिए भेजा। खबर है कि हमले के बाद हिरासत में लिए गए 15 कश्मीरी ओवरग्राउंड वर्कर्स ने पूछताछ में मूसा से जुड़ी जानकारियों का खुलासा किया है, जिसमें उन्होंने हाशिम मूसा की सेना से जुड़ी पृष्ठभूमि की पुष्टि भी की है। उन्होंने बताया कि हाशिम मूसा करीब 1 साल से जम्मू कश्मीर में होने वाली आतंकी गतिविधियों में लिप्त है। सुरक्षा एजेंसियां अब इस बात का पता लगा रही है कि कहीं हाशिम मूसा का ही ग्रुप तो नहीं है, जिसने 1.5 साल पहले पुंछ राजौरी में घुसपैठ की थी। अधिकारियों को संदेह है कि मूसा लश्कर तैयबा के अलावा घाटी में पाकिस्तान समर्थित दूसरे आतंकी गुटों के साथ भी जुड़ा हो सकता है, जो उन्हें हमले और छिपने की ट्रेनिंग दे रहा हो। कश्मीर में आतंकी हमले पहले भी हुए हैं, लेकिन ऐसी बर्बरता पहले नहीं हुई, क्योंकि माना यह जा रहा है कि इस बार सरहद पार से भेजी गई दरिंदा फौज का इंचार्ज एसएसजी का पूर्व कमांडो हाशिम मूसा था। यह पाकिस्तान की एक ऐसी ब्रिगेड है जिसे खास हालात के लिए ट्रेन किया जाता है। एसएसजी यानी कि स्पेशल सर्विस ग्रुप, इसे पाकिस्तान की सबसे खतरनाक और गुप्त कमांडो फोर्स माना जाता है, जो खास तौर पर आतंकी हमलों को रोकने के लिए होती है। इन्हें वीवीआईपी के सुरक्षा दस्ते में रखा जाता है। ये हाईजैक जैसी परिस्थितियों में लड़ने में माहिर होते हैं, जिन्हें कठिन से भी कठिन परिस्थिति में लड़ने के लिए ट्रेन किया जाता है। इनके जवान किसी भी हालात में जिंदा रह सकें, इन्हें इस तरह की ट्रेनिंग भी दी जाती है। शारीरिक और मानसिक तौर पर काफी मजबूत होते हैं। हर तरह के हथियार चलाने में ये माहिर होते हैं। हाथ से हाथ की लड़ाई में भी बेहद खास और खूंखार होते हैं। ये सीमा पर भारत के खिलाफ आतंकी अभियानों में पाकिस्तान एसएसजी के कमांडो को सबसे क्रूर बैट टीम में शामिल किया जाता है, जिससे कई बार सीमा पर भारतीय जवानों के साथ विभत्स क्रूरता की है। यानी इनके नाम में भले ही स्पेशल लगा हो, लेकिन असल में ये शैतान होते हैं। देखिए, पहलगाम आतंकी हमले के जरिए भले ही हाशिम मूसा का नाम पहली बार सामने आया हो, लेकिन जिस तरीके की कड़ियां और सबूत मिल रहे हैं, वो इशारा कर रहे हैं कि पिछले 18 से 20 महीनों में कश्मीर में जितने भी आतंकी हमले या फिर हरकतें हुई, उसमें कहीं ना कहीं मूसा का हाथ जरूर रहा है। नीचे सेना और ऊपर मिनी स्विट्जरलैंड, यानी पहलगाम की बेस्टर्न घाटी में ये क्रूरता आसान नहीं था। इसके लिए बहुत होमवर्क और तगड़ी ट्रेनिंग चाहिए। वो ट्रेनिंग जो उसे एसएसजी में मिली, जिसमें दरिंदगी की पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। हाशिम मूसा
जिसे तगड़ी एसएसजी ट्रेनिंग में तपाकर हिंदुस्तान भेजा गया था, जिसे जो दरिंदगी सिखाई गई उसने वैसा ही किया, वो भी पूरी प्लानिंग के साथ। माना जा रहा है कि 2024 में गांदरबल के गागनपीर से लेकर कई आतंकी हमलों में भी हाशिम मूसा उर्फ आसिफ फौजी शामिल था। गागनगीर में 6 गैर कश्मीरी और एक डॉक्टर मारे गए थे। वहीं बारामूला के बूटा पथरी में हुए हमले में सेना के 2 जवान और 2 पोर्टर मारे गए थे। इतना ही नहीं, दिसंबर 2023 में पुंछ राजौरी में सेना के काफिले पर हमला और एक सैनिक के शव को जिस तरह क्षत विक्षत किया गया था, वो एसएसजी के कमांडो हाशिम मूसा की करतूत दिखती है। इसीलिए माना जा रहा है कि पहलगाम हमले का असली मास्टरमाइंड हाशिम मूसा नहीं बल्कि पाकिस्तान की घिनौनी खुफिया एजेंसी आईएसआई है। इसके सबूत कश्मीर में पकड़े गए 15 कश्मीरी ओवरग्राउंड वर्कर से पूछताछ से भी पुख्ता हो गया है, जिन्होंने आतंकियों को खाने पीने के इंतजाम से लेकर उनके लिए रेकी करने का काम किया था। पाकिस्तानी सेना के आतंकी गतिविधियों में शामिल होने को लेकर भारत बहुत बार सबूत दे चुका है। वो साजिशें जिसमें एसएसजी की हमेशा से खास भूमिका रही है। पहलगाम से पहले बड़ी घटनाओं का अगर हम जिक्र करें तो 1999 में करगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना ने एसएसजी के ट्रेंड कमांडो को कश्मीर में मुजाहिदीन के तौर पर घुसपैठ कराने का प्रयास किया था। जनरल वीपी मलिक ने इससे जुड़े हुए सबूत सारी दुनिया को दिए थे कि करगिल युद्ध में पाकिस्तान की ये एसएसजी का ट्रेंड दस्ता शामिल रहा है। 2008 के 26/11 हमले में भी लश्कर के आतंकी जिस तरीके से ट्रेंड होकर आए थे, वो एसएसजी की कार्यशैली से हूबहू मैच करता है। एफबीआई की जांच में आतंकी डेविड कोलमैन हेडली भी आतंकी गतिविधियों में पाकिस्तान के एसएसजी दस्ते की बात कबूल कर चुका है। पाकिस्तान के कर्नल इमाम ने तालिबान के आतंकियों को प्रशिक्षित किया था। उसी कर्नल इमाम ने ओसामा बिन लादेन से मिलने की बात स्वीकार की थी। इसी तरह से लेफ्टिनेंट जनरल हामिद गुल, जो आईएसआई का चीफ था, जिसने कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में एक खास भूमिका निभाई, उस पर आतंकियों को धन और हथियार मुहैया कराने के भी आरोप लगे थे। हामिद गुल ने मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के साथ मंच भी साझा किया था। सोचिए, हाफिज सईद जैसे करोड़ों डॉलर के इनामी आतंकी के साथ सेना का बड़ा अधिकारी मंच साझा करे, इसके मायने आसानी से समझे जा सकते हैं। और यही आज भी पाकिस्तान की सच्चाई है, कुछ नहीं बदला। उसकी जीती जागती सच्चाई हाशिम मूसा है। देखिए, पूरे कश्मीर घाटी में दहशतगर्दों और उनके मददगारों के खिलाफ एक्शन हो रहा है। उन रास्तों की भी तलाशी ली जा रही है, उन्हें भी तलाश किया जा रहा है जहां से आतंकी आए थे। इस दौरान आतंकियों से मुठभेड़ की भी खबरें सामने आ रही हैं। ड्रोन के जरिए इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और लोगों की आवाजाही रोककर सेना के जवान जंगलों में तलाशी अभियान चला रहे हैं। जंगल के छोटे छोटे हिस्सों की घेराबंदी कर आतंकियों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। ये तस्वीरें पहलगाम की बेसरन घाटी से सटे हुए कोकरनाग के जंगल की। एक ओर सुरक्षा बल जंगल की एक एक इंच की पड़ताल कर रहे हैं, दूसरी ओर वहां से आने जाने वालों को रोककर उनकी पहचान की जा रही है। इस इलाके में आतंकवादियों के छिपे होने की आशंका है, इसीलिए पूरे जंगल को खंगाला जा रहा है। दरअसल पहलगाम हमले के बाद इस इलाके में 4 बार आतंकियों के ग्रुप को यहाँ घूमते देखा गया। इस दौरान सुरक्षा बलों से मुठभेड़ हुई, लेकिन जंगल का फायदा उठाकर वो भाग निकले। पहलगाम में आतंकी भी इसी जंगल का फायदा उठाकर फरार हुए थे। तभी से इस जंगल में भारतीय सेना के जवान उस रास्ते की तलाश कर रहे हैं जहां से आतंकवादी आए थे और पहलगाम में नरसंहार कर भाग निकले। सुरक्षा बलों को अभी भी आशंका है कि आतंकी हमले के बाद अनंतनाग के इस जंगल में ही छिपे हो सकते हैं। पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच बारामूला और आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान देखा गया। सुरक्षा बल कई स्थानों पर लोगों को रोक रोक कर उनकी जांच कर रहे थे। एक एक व्यक्ति की सघन तलाशी ली जा रही थी और उनके पहचान पत्रों की भी जांच की जा रही थी। आप देख सकते हैं, हमारे जवान लोगों को सीधी लाइन में लगाकर उनकी तलाशी ले रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद सरकार ने नियम कड़े कर दिए हैं। कई पर्यटन स्थलों पर लोगों के आने जाने पर अस्थायी तौर पर रोक लगा दी गई है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। जम्मू कश्मीर सरकार ने कश्मीर घाटी के 87 में से 48 पर्यटन स्थलों को अस्थायी रूप से बंद करने का फैसला लिया है। पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए हिंदुस्तान के जवान कमान संभाल रहे हैं। आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी है और अब सरकार ने कश्मीर घाटी के 87 में से 48 पर्यटन स्थलों को अस्थायी रूप से बंद करने का फैसला लिया है। यह कदम सुरक्षा बलों की कार्रवाई को आसान बनाने और टूरिस्ट की सुरक्षा फुल प्रूफ करने के लिए उठाया गया है। सरकार ने जिन 48 जगहों को बंद किया है,
उनमें या तो एक्टिव ऑपरेशन जोन है या फिर वो खतरे वाले इलाकों में आते हैं। सरकार की ओर से गुलमर्ग, सोनमर्ग और लेक जैसे कई इलाकों के पर्यटन स्थलों को बंद किया गया है। इसके अलावा जो भी टूरिस्ट प्लेस अभी भी खुले हुए हैं, वहाँ सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कश्मीर घाटी घूमने की योजना बना रहे पर्यटकों को सलाह है कि वो नई ट्रैवल एडवाइजरी पर ध्यान दें और सतर्क रहें। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर जिस जिपलाइन ऑपरेटर का वीडियो वायरल हुआ, एनआईए उससे लगातार पूछताछ कर रही है। इसके अलावा 150 से भी ज्यादा स्थानीय लोग भी पूछताछ के लिए बुलाए गए हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इस वीडियो के सामने आने पर जिपलाइन ऑपरेटर मुजम्मिल संदेह के घेरे में है। पहलगाम में जिस वक्त आतंकी गोलियां बरसा रहे थे, उस वक्त पर्यटक को जिपलाइन करा रहा मुजम्मिल अल्लाहू अकबर बोल रहा था, जिसका वीडियो वायरल हो गया। नहीं, पहले ही जब उसने सुना है, जब फिर गया तो गोली का आवाज हुआ है, उसने बोला है अल्लाह अकबर। वहीं पहलगाम पुलिस स्टेशन में 150 से भी ज्यादा स्थानीय लोगों को पुलिस स्टेशन बुलाया गया। इनमें वेस्टर्न घाटी के आसपास रहने वाले जिपलाइन ऑपरेटर्स, घोड़ा चलाने वाले, टूरिस्ट गाइड और इलाके में रहने वाले गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग शामिल हैं। एनआईए भी इन सबसे पूछताछ कर रही है। पुलिस की तरफ से पूछे जाता, कोई देखा मत, कोई घुमा मत, कोई आया मत। हम सर यहाँ बिल्कुल ठीक था, आर्गूमेंट तो चल रहा था, कोई सिक्योरिटी नहीं थी वहाँ, कुछ नहीं, हम खुद घोड़े वाले चला रहे थे, बहुत अच्छा चल रहा था। हालांकि पीडीपी ने आरोप लगाया है कि सरकार अपनी नाकामी छिपा रही है। अल्लाहू अकबर तो कश्मीरी की जबान से निकलता है, कोई इंसिडेंट हो जाए तो अल्लाह का नाम निकलता है, लेकिन अपने फेलियर को कवर करने के लिए ये सब कुछ इस वक्त हो रहा है। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, आतंकी हमले के नए नए वीडियो सामने आ रहे हैं, जिसमें चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ अभियान जारी है। पुलिस और सुरक्षा बलों ने सोमवार को श्रीनगर में कई जगहों पर छापेमारी की। डोडा, किश्तवाड़ में आतंकवादियों और उनके मददगारों के घरों की तलाशी ली गई है। इस इलाके में पाकिस्तानी भी रहते हैं, इसलिए सुरक्षा बल बहुत सावधानी से घरों की तलाशी कर रहे थे। इस वीडियो को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है ये इलाका कितना संवेदनशील है। आतंकी या उनके सहयोगी कहीं भी छिपे हो सकते हैं, इसीलिए हर मोड़ पर आधुनिक हथियारों के साथ एक एक जवान को तैनात किया गया। हर सड़क पर निगरानी रखी गई। घरों के दरवाजों और गलियों में भी तलाशी के दौरान सेना के जवान तैनात थे। पहलगाम हमले के बाद अब जम्मू के डोडा और किश्तवाड़ में उन पाकिस्तानियों की तलाश की जा रही है जो लंबे वक्त से यहाँ रह रहे थे। सुरक्षा बलों ने ऐसे 10 से ज्यादा घरों में छानबीन की। सुरक्षा एजेंसियों को इस बात की आशंका है कि इन इलाकों में आतंकी या उनके सहयोगी छिपे हो सकते हैं, इसीलिए व्यापक सर्च ऑपरेशन को एक साथ अंजाम दिया है। भारत में पाकिस्तानियों का मेडिकल वीजा खत्म होने का आज आखिरी दिन है। बड़ी संख्या में इलाज कराने भारत आए पाकिस्तानी लौट गए हैं, तो वहीं जो लोग छिपकर भारत में रुकने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया है। हर साल मेडिकल वीजा पर सैकड़ों पाकिस्तानी नागरिक भारत आते हैं। पिछले 6 साल में 1228 पाकिस्तानी इलाज कराने भारत आए। इनमें से 225 पिछले साल आए। इसके अलावा व्यापार या अन्य वजहों से भी लोग आते रहे हैं। सूत्रों की माने तो सिर्फ दिल्ली में इस साल 270 पाकिस्तानी आए, जिनमें से सुबह 11 बजे तक 200 से ज्यादा पाकिस्तानी लौट गए। अधिकतर 3 महीने के वीजा पर आए थे। जो पाकिस्तानी नागरिक शॉर्ट टर्म वीजा पर भारत आए थे, उन्हें 27 अप्रैल तक मोहलत दी गई थी। सोमवार तक शॉर्ट टर्म वीजा पर भारत आए 800 से ज्यादा पाकिस्तानी अपने देश लौट गए। मुझे वापस किया जा रहा है। मेरी क्या गलती है, मेरा क्या कसूर है, मुझे किस बात की सजा दी जा रही है? जिसने किया है गलत बहुत हुआ है, जिसने किया उसको सजा दो, उसमें तो हमारा कसूर नहीं है ना। ज्यादातर पाकिस्तान अपने आप लौट गए हैं, लेकिन जिसने छिपकर रहने की कोशिश की उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में पाकिस्तानी भाई बहन पकड़े गए, जिन्होंने गलत जानकारी देकर फर्जी वोटर कार्ड और पैन कार्ड भी बनवा लिया। और प्रधानमंत्री आवास पर एक बड़ी और महत्वपूर्ण बैठक जारी है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री इस बैठक में मौजूद हैं और इसी के साथ आप देख रहे हैं पहलगाम आतंकी हमले के बाद जिस तरीके से लगातार बैठकें हो रही हैं, तीनों सेना के प्रमुख भी इस बैठक का हिस्सा हैं। एनएसए अजीत डोभाल भी इस बैठक में मौजूद हैं। तस्वीरें प्रधानमंत्री आवास से, जहां पर ये बड़ी बैठक जारी है, लगातार बैठकें और उसके बाद अब एक्शन को लेकर जो रणनीति तय की जा रही है, उसी से जुड़ी ये बड़ी बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर तीनों सेना के प्रमुख, रक्षा मंत्री और इसके साथ ही एनएसए
इस बैठक में मौजूद हैं। तस्वीरें आपके सामने, जिस बैठक में पहलगाम हमले के बाद जिस तरह से अब आगे क्या एक्शन लिया जाना है, किस तरीके से पाकिस्तान को सबक सिखाना है, इस पर लगातार मंथन किया जा रहा है। कई अहम बैठकें हो चुकी हैं और अभी भी बैठकों का दौर जारी है। उसी से जुड़ी एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। इस खबर पर बातचीत करने के लिए सीधे रुख करेंगे, हमारी पॉलिटिकल एडिटर मेघा प्रसाद जुड़ गई हमारे साथ। मेघा, तस्वीरें हमारे सामने, महत्वपूर्ण बैठक पीएम आवास पर। जी, बहुत महत्वपूर्ण बैठक है ये, जो प्रधानमंत्री खुद चेयर कर रहे हैं। और महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि आप देखिए इस मीटिंग में कौन से लोग बैठे हुए हैं। डोवल बैठे हैं जो कि आपके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, आपके तीनों तल के चीफ बैठे हुए हैं, सेना के चीफ हैं, नेवी के चीफ हैं, आपके एयरफोर्स के चीफ हैं, आपके सीडीएस हैं, और इनके अलावा रक्षा मंत्री। बस यही आप देख रहे हैं कि जब मीटिंग प्रधानमंत्री किसी भी इंपॉर्टेंट या हाई लेवल की मीटिंग में बैठते हैं तो पीएमओ के अधिकारी उसमें होते हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर वो होते हैं, तो और 3 बड़े अधिकारी होते हैं, जैसे पीके मिश्रा जी होते हैं, शक्तिकांत दास जी होते हैं, ये सब होते हैं। लेकिन इस मीटिंग में कोई भी नहीं, सिर्फ भारत की सुरक्षा से जुड़े हुए जितने लोग हैं बस वही आपको इस मीटिंग में दिख रहे हैं, 6 लोग प्रधानमंत्री के अलावा, और बस कोई नहीं। तो ये मीटिंग आपको ये अंदेशा देती है कि भारत की सुरक्षा को लेकर इसके अलावा इस मीटिंग में और कोई बातचीत नहीं हुई है। और इन तस्वीरों को साझा किया गया है आपके साथ, मीडिया के साथ साझा किया गया है, क्योंकि इसमें आपको एक इंडिकेशन मिल रही है कि भारत अपना अगला कदम कहां और कैसे लेगा। एग्जैक्ट उसके डिटेल्स हमारे पास नहीं हो सकते हैं, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि पहलगाम के आतंकी हमले के बाद इतनी स्पेसिफिक मीटिंग जो सिर्फ सुरक्षा के चीफ के साथ, एनएसए डोवल के साथ और रक्षा मंत्री के साथ हो रही है। देखिए, वो चेहरे ही बता रहे हैं कि आखिर ये कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है, और आप भी इसे लेकर जिस तरह से जानकारी दे रही हैं। लेकिन क्या कोई इंफॉर्मेशन सूत्र कुछ बता रहे हैं क्या कि बैठक में क्या कुछ आज जो है वो चर्चा का विषय है, किस पर बात हो रही है, वो रणनीति क्या हो सकती है जिसको लेकर ये विचार, ये विमर्श किया जा रहा है? चर्चा के विषय की अगर आप बात करेंगे तो चर्चा की विषय सिर्फ एक है। चर्चा की विषय ये है कि पहलगाम के हमले के बाद पाकिस्तान को किस तरीके से जवाब देना है। और मैंने पहले भी कहा, जब इसकी स्टिल पिक्चर्स हमने चलाई थी चैनल पर, और अब भी आपसे कह रही हूँ वापस, कि आप हमें ये जानकारी नहीं है कि क्या वो हमले की तैयारी, या हमला हो चुका है, या हमला प्रोसेस में है, या हमला होने वाला है। ऐसा हो सकता है कि ये स्टॉक टेकिंग सिचुएशन है, ये वैसी मीटिंग हो, हमें वो नहीं पता। लेकिन मुद्दा यहाँ पाकिस्तान है, और मुद्दा पाकिस्तान को जवाब देना है पहलगाम के अटैक के बाद। बिल्कुल, आप नजर बनाकर रखिएगा। बहुत शुक्रिया मेघा प्रसाद इस तमाम जानकारी के लिए। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर देश में राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी के शासनकाल में कई आतंकी घटनाओं का जिक्र किया। साथ ही यह दावा कर दिया कि बीजेपी के कई नेताओं का आईएसआई के साथ संबंध मिला है। रणदीप सुरजेवाला ने कई नाम गिनाए और दावा कर दिया कि बीजेपी और आरएसएस से जुड़े कई लोग पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हुए पकड़े जा चुके हैं। ये ध्रुव सक्सेना मध्य प्रदेश में क्या बीजेपी की आईटी सेल का नेता नहीं था, और बलराम सिंह जो बजरंग दल का नेता था, दोनों आईएसआई के लिए जासूसी करते पकड़े गए थे? क्या ये सही है या गलत है, बताइए। क्या ये सही है या गलत है कि प्रदीप कुरुलकर जो डीआरडीओ की का साइंटिस्ट था और जासूसी करते आईएसआई के लिए पकड़ा गया था, उसके आरएसएस के साथ संबंध पाए गए थे? सुरजेवाला ने कंधार हाईजैक से लेकर संसद पर हुए आतंकी हमले और उरी के साथ साथ पुलवामा जैसी कई आतंकी घटनाओं का जिक्र किया और बीजेपी सरकार पर हमला बोला। ऐसा लगता है कि बीजेपी और उग्रवाद का कहीं ना कहीं चोली दामन का साथ बन गया है। याद करिए, हर बार जब देश पर हमला होता है तो बीजेपी की ही सरकार क्यों होती है, ये आम जनमानस सवाल पूछ रहा है। सुरजेवाला के इस बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया कि रणदीप सुरजेवाला जी, जब पुलवामा का हमला हुआ था पाकिस्तान को क्लीन चिट तब भी दी थी, और यही सुरजेवाला और कांग्रेस पार्टी तब पूछती थी 56 इंच की छाती कहां है। मतलब अभी 26 परिवारों के आंसू सूखे भी नहीं और देश में सियासत तेज हो गई है। देखिए, सभी राजनीतिक दलों ने कहा है कि वो आतंक के खिलाफ एक साथ हैं, एकजुट हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, राजनीति परवान चढ़ रही है। अब ये सियासी लड़ाई सोशल मीडिया पर भी दिखाई देने लगी है।
सबसे ज्यादा सुर्खियों में कांग्रेस का ये सोशल मीडिया पोस्ट है, जिसमें किसी का नाम और चेहरा भले ही ना हो, लेकिन समझने वाले समझ गए कि ये पोस्ट किसके लिए किया गया है। इस पोस्ट में लिखा गया है, जिम्मेदारी के समय गायब, और नीचे कटआउट लगाया गया जिसमें शरीर गायब था, सिर्फ कपड़े नजर आ रहे थे। कपड़ों और कांग्रेस के पोस्ट से ये साफ था कि इशारा प्रधानमंत्री की तरफ है, जिनके सर्वदलीय बैठक में न आने पर विरोधी लगातार सवाल भी उठाते आ रहे हैं। ये पोस्ट 28 अप्रैल को शाम 5 बजे किया गया। इधर 28 अप्रैल की रात 10 बजे बीजेपी के सोशल मीडिया हैंडल से भी एक पोस्ट हुआ, जिसमें रॉबर्ट वाड्रा और कांग्रेस के कई नेताओं की तस्वीर लगाई गई और लिखा गया, कांग्रेस का मतलब पाकिस्तान के PR एजेंट्स। नीचे लगी तस्वीरों में रॉबर्ट वाड्रा के सिर पर मुस्लिमों की पहनने वाली टोपी भी लगाई गई। साथ ही कई और कांग्रेस नेताओं का चेहरा लगाया गया और कहा गया कि कांग्रेस के ये नेता पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। इस पोस्ट के कैप्शन में बीजेपी ने लिखा, कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ। इस बीच लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी और आतंकवाद पर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की। राहुल गांधी ने कहा कि ये देश को दिखाना चाहिए कि आतंकवाद के खिलाफ हम हमेशा साथ खड़े हैं। इशारों में पीएम मोदी पर किए गए कांग्रेस के सोशल मीडिया पर पोस्ट को देखकर बीजेपी बुरी तरीके से भड़क गई है। बीजेपी ने कांग्रेस को न सिर्फ लश्कर-ए पाकिस्तान बताया, बल्कि तस्वीर को सर तन से जुदा वाले नारे से भी जोड़ दिया है। ये तस्वीर जो है, बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया कांग्रेस के सोशल मीडिया पोस्ट की तस्वीर हाथ में लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे और इसे जहरीला बताते हुए यहां तक कह दिया कि कांग्रेस की विचारधारा देश विरोधी ताकतों से मिलती जुलती है। कहने को भारतीय राजनीतिक दल भी है, जो राष्ट्रीय पार्टी है, जो हमारे बीच में रहता है, लेकिन अगर उसे लश्कर-ए पाकिस्तान कांग्रेस कहा जाए तो गलत नहीं होगा। बीजेपी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और कांग्रेस की तरफ से शेयर की गई तस्वीर को पाकिस्तान के एक हाई कमीशन के अधिकारी के विचारों जैसा बताया, जिसमें सर तन से जुदा करने की बात कही गई थी। पाकिस्तान हाई कमीशन की बालकनी से उनका अधिकारी निकलता है, वो भारतीयों की तरफ नफरत की नजर से देखते हुए एक इशारा करता है। वो इशारा करता है सर तन से जुदा। उसी तरह की एक तस्वीर यहां पे प्रधानमंत्री जी के लिए की जाती है। कांग्रेस कह रही है, पाकिस्तान हम तुम्हारे साथ हैं। बीजेपी ये भी कह रही है कि कांग्रेस के नेता पाकिस्तान के प्यार में फिदायीन बन गए हैं। उधर कांग्रेस ने जवाब दिया और कहा कि सरकार बहानेबाजी करने की बजाय पाकिस्तान को जवाब दे। सरकार बहानेबाजी न करे, कड़ा कदम उठाए। न प्रेस से बात कर रहे हैं, न ऑल पार्टी मीटिंग में आए, चुनावी रैली में चले गए बिहार। तो यह दर्शाने की कोशिश किया गया कि प्रधानमंत्री जी कहाँ हैं। इस बीच एक वकील ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर और साइबर सेल को कांग्रेस के एक्स हैंडल चलाने वालों के खिलाफ शिकायत भेजी है और मामला दर्ज करने की मांग भी की है। मुंबई में बांद्रा के लिंक स्क्वायर मॉल में भीषण आग लगने से पूरा मॉल जलकर खाक हो गया। आग लगने से करोड़ों रुपए के नुकसान की खबर है। करीब 13 घंटे बाद इस आग पर काबू पाया जा सका। विनाशकारी आग, दहक ऐसी जिसकी तपिश से समूची मुंबई कांप उठी। पूरा मॉल धू धू कर जल रहा है। मॉल की ऊपरी मंजिल से निकली लपटें आसमान छू रही हैं, जो कई किलोमीटर दूर तक देखी गई। आग ऐसी जिसके सामने पानी की बौछारें बेकार साबित हो रही हैं। पहले बेसमेंट में आग लगी, फिर धीरे धीरे ऊपरी मंजिल तक पहुंच गई। मॉल के टॉप फ्लोर पर रेस्तरां था। आग ऊपर पहुंची तो और प्रचंड हो गई। आग जो है वो पूरे मॉल को जलाकर खाक कर चुकी है। इलेक्ट्रॉनिक का सामान मॉल में मौजूद था। बेसमेंट से इस आग की शुरुआत हुई और पूरा का पूरा जो सामान है, कई सारे शोरूम्स और भी इसमें मौजूद है, पूरी तरह से जलकर खाक हो गया है। लिंक स्क्वायर मॉल में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी का दफ्तर भी है। वो भी इस प्रचंड ज्वाला में पूरी तरह जलकर खाक हो गया। बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी ने फायर ब्रिगेड पर लापरवाही का आरोप लगाया। जो नीचे क्रोमा से शुरू हुआ, उसकी वजह से बढ़ते जा रहा था, बट जो इक्विपमेंट आया था वो लोग इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे थे। वो शायद से उनको ट्रेनिंग नहीं दी गई है। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 18 से ज्यादा गाड़ियां लगाई गई। मुंबई पुलिस के अलावा एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर मौजूद रही।
तो बांद्रा के इस मॉल में आग लगने से सब कुछ स्वाहा हो गया। हालात इस कदर बेकाबू हो गए कि आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड को रोबोट की मदद तक लेनी पड़ी। लिंक स्क्वायर मॉल में सुबह करीब 4 बजे आग लगी। देखते ही देखते बेसमेंट से लगी आग ऊपर के फ्लोर तक जा पहुंची। उसके बाद आलम आपके सामने है। कई दुकानदारों की जीवन भर की कमाई हुई पूंजी उनकी आंखों के सामने धू-धू कर जल रही थी। बेहाल परेशान लोग चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए। आग ने महज कुछ ही घंटों में सब कुछ खत्म कर दिया। यानी सामान तो जलकर खाक हुआ ही, कैश भी आग की भेंट चढ़ गया। और हमारा जो कल का कैश था वो भी हमने उधर दुकान के नीचे रखा हुआ था, कैश बेसमेंट में, वो भी सब जल गया है और पूरे मोबाइल्स भी सब स्टॉक जल गए। फायर ब्रिगेड लगातार आग बुझाने में लगी थी, लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी कि अंदर कोई फंसा ना हो। इसके लिए रोबोट का इस्तेमाल किया गया। इस रोबोट की खासियत है कि यह आग के प्रमुख पॉइंट्स पर जाता है और अंदर कोई फंसा होता है तो कैमरे की मदद से पूरी जानकारी हासिल करता है। गनीमत रही हादसे में किसी तरह के जान का नुकसान नहीं हुआ। इधर पुणे में टायर की एक दुकान में भीषण आग लग गई। ये आग इतनी भयानक थी कि जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंचती, टायर शॉप के साथ साथ दूसरी भी कई दुकानें जलकर स्वाहा हो गई। अग्नि ज्वाला सब कुछ तबाह कर डाला। ऐसा अग्नि तांडव जिसमें जो कुछ फंसा बस खाक हो गया। जिसने भी देखा वो अग्नि का ये तमाशा देखकर अवाक रह गया। आग रह रहकर बार बार फुफकार रही थी, उसमें धमाके हो रहे थे। ऐसा लग रहा है कि जहां आग लगी वहां सिलेंडर जैसे सामान भी रखे होंगे। आग का धुआं ऐसा जो लंबी दूरी से भी किसी का डर बढ़ा दे। ये भीषण अग्निकांड पुणे के चाकन शिक्रापुर रोड पर एक अवैध टायर की दुकान में लगी। टायरों ने इतनी तेजी से आग पकड़ी कि लोग देखते रह गए और टायर दुकान के साथ साथ आसपास की 7 से 8 दूसरी दुकानें भी अग्नि तांडव का शिकार हो गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक दुकानों में पुराने टायरों को आग की भट्टी में डालकर प्रोसेस किया जा रहा था, लेकिन वहां आग बुझाने जैसे कोई इंतजाम नहीं थी। नतीजा आग से खेलना भारी पड़ गया। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।